उसमें एक कल्पस अंग को माना गया है और कल्प का ही एक भाग शुल्क सूत्र नाम से जाना लगा है। ये शुल्क सूत्र हमारे वैदिक परंपरा का प्रथम गणितीय ग्रंथ है। वैदिक गणित और वैदिक विज्ञान को टेक्निकल क्षेत्रों में सभी टेक्निकल एजुकेशन के जो पाठ्यक्रम है और जो संस्थान है वहाँ पे वैदिक गणित का अवेयरनेस जरूर प्रचारित करें, जिससे कि व्यवहार से जोड़ के मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा आसान है। ऐसे ही बीज गणित जो है, बीज गणित का संबंध अगर हम अंक गणित या रेखा गणित से जोड़े तो वो ज़्यादा आसान है। रेखा गणित में आकार है, अवकाश है, स्थान की परिकल्पना है, जैसे विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ हैं वो रेखा गणित में तो ही मिलती है। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री महाभाग की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद
जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। मुझे आपके अपनत्व को लेकर बहुत प्रसन्नता है। आपकी आस्था सर्वतोभाविक सराहनीय है। छांदोग्य उपनिषद में देवर्षि नारद ने जिन जिन विद्या और कला का उन्हें विज्ञान प्राप्त था उनका वर्णन किया है। उसमें राशि शब्द का प्रयोग किया गया। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने राशि का अर्थ गणित किया। देवर्षि नारद मूर्धन गणितज्ञ भी मान्य है। गण को समझेंगे तो गणित समझ में आएगा। अंक गणित जब कहते हैं, गण भूतगण देवगण समूह का वाचक है। अंक गणित में कितने गण हैं? 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, ये 5 गण हैं। यही मौलिक अंक सिद्ध होते हैं। शून्य समांक है, 1 विषमांक है। 2 समांक है, 3 विषमांक है। 4 समांक है, 5 विषमांक है। 6 समांक है, 7 विषमांक है। 8 समांक है, 9 विषमांक है। अब प्रश्न उठता है कि शून्य को मैंने समांक क्यों कह दिया? 1, 3, 5, 7, 9 ये जो विषमांक हैं, विषम संख्या है, इनके आगे इकाई स्थानापन्न 0 हो जाए तो ये 2 के भाज्य बन जाते हैं। जो शून्य विषमांक को भी, विषम संख्या को भी 2 का भाज्य समांक बनाने में समर्थ है, उसको समांक ही समझना चाहिए। इस प्रकार 5 गण हो जाते हैं अंक गणित में। 0 और 1, 2 और 3,
4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, 5 गण हैं। जब हम गिनते हैं आजकल की विधा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही क्रम होता है। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। जो 10 है इसमें सर्वप्रथम हमको 0 या 0 का दर्शन इकाई स्थानापन्न होता है। दहाई स्थानापन्न जो संख्या हैं, इकाई स्थानापन्न संख्या या अंक के तालमेल से ही सिद्ध होते हैं। तो गणित जगत में सबसे पहले हमको 10 लिखने पर इकाई स्थानापन्न 0 का दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन 10 दाई स्थानापन्न अंक संख्या है। इकाई स्थानापन्न अंक की दृष्टि से 0 को कौन सा स्थान प्राप्त होता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक आरोह क्रम होता है, पर्वतारोही जैसे कहते नीचे से ऊपर। एक अवरोह क्रम होता है, ऊपर से नीचे। कहीं आरोह क्रम समझ में ना आवे तो अवरोह क्रम का आलम्बन लेना चाहिए। तब थोड़ा विचार करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अवरोह क्रम से हमको 0 प्रथम अंक के रूप में प्राप्त होता है। क्रमशः 1 की न्यूनता। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। गणित को पढ़ाते समय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक चीज़ लाने की आवश्यकता है। लेकिन गणित के प्राध्यापक जब स्वयं इस चीज़ को जानेंगे तब विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक इस विधा को लाने में समर्थ होंगे। उनको कहना चाहिए कि गणना की दृष्टि से 1 और स्थान की दृष्टि से 0 प्रथम अंक है। बहुत आवश्यक है, नहीं तो गणित अधूरा। गणना की दृष्टि से 1, स्थान की दृष्टि से 0 प्रथम अंक है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अगर इस ढंग से पढ़ाया जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसको पहाड़ा कहते हैं हिंदी में, उसका नाम हमने रखा है अंकधर। तो एक जो परिपाटी है पढ़ाने की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर ऐसे 21। इससे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में यह चीज़ आती है कि 1 प्रथम अंक है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब हम 10 लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सबसे पहले हमको 0 का दर्शन 1 के माध्यम से होता है, जो कि 1 पहला अंक है। उसके इकाई स्थानापन्न अगर 0 आ जाए तो हम 10 कहते हैं। 10 में 11 में कि मौलिक अंक तो 0 और 1 सिद्ध है ना। 10 में मौलिक अंक तो 1 और 0 सिद्ध है, लेकिन गणना की दृष्टि से मौलिक अंक का हमने कोई स्थान निर्धारित नहीं किया। इसलिए पाठ्यक्रम में यह विचार होना चाहिए कि गणना की दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे
फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब स्पष्ट करने के लिए 10 से 19 तक ऊपर से नीचे लिखिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ तक। अब इकाई स्थानापन्न अंक को क्रमशः ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिए तो क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर 20 से 29 तक लिखिए इकाई स्थानापन्न अंक ऊपर से नीचे तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब ऊपर से नीचे तक मौलिक अंक इकाई स्थानापन्न को पढ़िए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अपने मस्तिष्क में इस चीज़ को डालने की आवश्यकता है कि गणना की दृष्टि से भले ही एक प्रथम अंक के रूप में प्राप्त हो, लेकिन स्थान की दृष्टि से 0 ही प्रथम अंक है, स्पष्ट है। इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई ना संख्या। इसी शैली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस ढंग से पठन का क्रम चलेगा तो भ्रम की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही तो अंकामनाय की स्थिति हुई, अक्षरामनाय में भी अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अ, ई, उ, री, ऋ व्याकरण के अनुसार वहाँ भी यही स्थिति है। और लेकिन अम जब लिखेंगे 10वें स्थान पर अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम 10वें स्थान पर आएगा। वहाँ भी यह प्रश्न उठेगा कि अ ऊपर अनुस्वार है, पहले 0 या 0 को अनुस्वार ही लिखते थे। ये गोल मटो लिखने की विधा नहीं है। प्राचीन विधा ये थी कि 0 जिसको अनुस्वार कहते हैं, पॉइंट बिंदु, पहले 0 नहीं लिखते थे, 0 को बिंदु के रूप में ही लिखते थे। अब ये गोल मटोल आकृति के रूप में 0 को लिखने लगे। यहाँ भी देखिए हमको अनुस्वार की प्राप्ति 10वें स्थान पर होती है। अ, ई, उ, री, ऋ, अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम। यहाँ अक्षराम्नाय में भी क्या है, पढ़कर लोगों को भ्रम हो जाता है कि बिंदु अ के ऊपर जो अनुस्वार लिखते हैं बिंदु, ये कोई स्वतंत्र अंक नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, तो सबसे प्रथम है वही 10वें स्थान पर आके टिक गया। अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम। अ अनुस्वार अम, अ के ऊपर जो बिंदी है अम कहा, सचमुच में उसका स्थान सबसे पहला होना चाहिए। ऐसे ही अंक गणित में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 जो है मौलिक संख्या तो नहीं है, मौलिक अंक तो 1, 0 से 9 तक ही हो सकते हैं। 1 के बाद में इकाई स्थानापन्न जो 0 लिखा है वो कहाँ होना चाहिए, प्रथम स्थान पर। तो अंक गणित पढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गणना की दृष्टि से 1 को प्रथम अंक मानने पर भी स्थान की दृष्टि से 0 को ही प्रथम अंक मानना चाहिए। तो 2 ढंग से पहाड़े अंकधर की शिक्षा होनी चाहिए। एक ढंग या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस ढंग से जो आधुनिक विधा है। दूसरी विधा यह भी होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये 10 अंक है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये 10 से लेकर 19 तक लिखें ऊपर से नीचे तक। इकाई स्थानापन्न अंक को ऊपर से नीचे तक पढ़ें
तो मौलिक अंकों का ज्ञान हो जाता है शून्य। शून्य जो है गणित में प्रथमांक है। शून्य ऋण शून्य, 0 - 0 = 0, शून्य ऋण शून्य, शून्य ही होगा। 1 ऋण 1, शून्य ही होगा। 2 ऋण 2, शून्य ही होगा। 3 ऋण 3, शून्य ही होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? शून्य जो है प्रथमांक है, इसलिए गणित में प्रथमांक कौन है? 1 ना होकर शून्य। अब एक दर्शन शास्त्र के साथ मर्यादा स्थापित करनी चाहिए। मैं गीता के 13वें अध्याय को ले रहा हूँ। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। गीता 13वां अध्याय। प्रकृति और पुरुष पलट करके बोलेंगे तो पुरुष और प्रकृति ये दोनों अनादि हैं। भगवान ने कहा प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। आरोह क्रम से कहा प्रकृति और पुरुष, अवरोह क्रम से पुरुष और प्रकृति, ये दोनों अनादि। लेकिन अंतर क्या दिया? बहुत बढ़िया। गणित में गीता के इस श्लोक को डालेंगे, बहुत सी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। लेकिन विकारों की जननी प्रकृति सिद्ध है, न कि पुरुष। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भर्तर्षभ मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अब ये सब जो दार्शनिक श्लोक हैं गीता में सब गणित परक इनको ठीक से समझे बिना गणित नहीं लग सकता। गणित अपने आप में दर्शन है। इसीलिए पुराणों में कहा गया वेदांत में जो ब्रह्म है उसी का द्योतक गणित में शून्य है, और वेदांत में जो माया है ब्रह्म की शक्ति, निरालंबोपनिषद ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही। वेदांत में जो स्थान एक का है गणित वही स्थान, वेदांत में जो स्थान माया का है गणित में वही स्थान एक का है। दोनों अनादि हो गए। जैसे प्रकृति और पुरुष या कहें परमात्मा और माया दोनों अनादि हैं, वैसे ही शून्य और एक दोनों अनादि हैं। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, दोनों अनादि में फिर अंतर क्या है? विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति जो है प्रसव धर्मिणी है। प्रसव धर्मिणी माने परिणत होती है, अर्थात विकारांश गुणांश चैव जितने कार्य हैं सब के सब प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। प्रसव धर्मिणी प्रकृति होती है, ऐसे एक जो है प्रसव धर्म से युक्त होता है। शून्य और एक दोनों अनादि अंक हैं, लेकिन एक का भी मौलिक स्वरूप शून्य ही सिद्ध होता है, क्योंकि 1 - 1 = 0। हम ऊपर से पढ़ेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर 1 से 1 को ऋण करेंगे शून्य। दूसरी बात, कोई पूछ दे कि 1 को 1 क्यों कहते हैं, 2 को 2 क्यों कहते हैं, 3 को 3 क्यों कहते हैं, 4 को 4 क्यों कहते हैं, 5 को 5 क्यों कहते हैं, 6 को 6 क्यों कहते हैं, 7 को 7 क्यों कहते हैं, 8 को 8 क्यों कहते हैं, 9 को 9 क्यों कहते हैं? शून्य से 1 अधिक होने के कारण 1 का नाम 1 है। शून्य से 2 अधिक होने के कारण 2 का नाम 2 है। शून्य से 3 अधिक होने के कारण 3 का नाम 3 है। शून्य से 4 अधिक होने के कारण 4 का नाम 4 है। शून्य से 5 अधिक होने के कारण 5 का नाम 5 है। ऐसे चलाते चले। इसका अर्थ क्या है? मौलिक अंक शून्य ही है। शून्य का शून्य से ऋण करेंगे तो अभी शून्य ही प्राप्त होगा। 1 का 1 से ऋण करेंगे तो अभी शून्य ही प्राप्त होगा। 2 का 2 से ऋण करेंगे तो शून्य ही शिष्यते शेष संज्ञा, इसलिए मौलिक अंक शून्य। अब एक गणितज्ञों के यहाँ आजकल त्रुटि क्या हो गई
अगर माइनस ऋण घटित अंक को मौलिक अंक मानेंगे तो प्रश्न उठेगा आदिम अंक कौन होगा। -1, -2, -3, -4 है, ये मूल अंक तो ऋण घटित नहीं होता है। योग प्लस का चिन्ह दिखाई पड़े या न पड़े, जब हम 1 लिखते हैं तो अनुगत है +1, 2 लिखते हैं तो भावात्मक हुआ ना +2। इसका मतलब मौलिक अंक जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 - 2 = 1। इसका अर्थ होता है 1 + 1 = 2। -2 ऋण चिन्हित जो अंक होता है, मौलिक अंक नहीं होता है। इसका मतलब जो मौलिक अंक होते हैं ऋण चिन्हित नहीं होते। अच्छा, शून्य कहीं भी ऋण चिन्हित होता है क्या? गणित में अगर पूछ दिया जाए -0, शून्य कभी ऋण चिन्हित होगा, इसलिए शून्य को मौलिक अंक मानना चाहिए। ऋण घटित जो अंक होते हैं उनको मौलिक अंक मानेंगे तो प्रश्न उठेगा गणित में कोई आदिम अंक ही नहीं। अब गणित जो है सृष्टि संरचना की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। यहाँ गणित में 18 का क्या महत्व है। जो शास्त्र सम्मत याग होता है, याज्ञिक होते हैं, क्या करते हैं 16 ऋत्विक, एक यजमान की पत्नी, 18 संख्या होती है। 18 का ऐतिह्य धरातल पर, गणित धरातल पर, ग्रंथ की धरातल पर भी बहुत महत्व है, थोड़ा विचार करना चाहिए। यज्ञ में, श्रौत याग में 16 ऋत्विज होते हैं, एक यजमान होता है, एक यजमान की पत्नी होती है, 18 संख्या हो गई ना। अब 18 अक्षौणी सेना, इतिहास को देखिए। 18 दिनों तक महाभारत युद्ध, श्री राम और रावण का द्वंद्व युद्ध, स्कंद पुराण 18 दिनों तक। उधर केवल रावण, इधर केवल श्री राम और रावण का द्वंद्व युद्ध 18 दिनों तक इतिहास बन गया। 18 अक्षौणी सेना, 18 दिनों तक महाभारत युद्ध, श्री राम और रावण का 18 दिनों तक युद्ध। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, 18वीं संख्या का नाम परार्ध। 1 लिखने के बाद 17 शून्य लिखे हैं, 1000 17 बार, तब परार्ध संख्या की प्राप्ति होती है। तो गणित जगत में भी 18 का कितना महत्व है। ऐतिहासिक धरातल पर भी 18 का कितना महत्व है। 1 लिखने के बाद 17 शून्य लिखने पर परार्ध संज्ञा प्राप्त होती है। परार्ध हमने संकेत किया। अच्छा, एक कहावत है हिंदी में, वही ढाक के 3 पात, ढाक पलाश को कहते हैं न किंशुक, वही ढाक के 3 पात। ये गणित है या नहीं? जहाँ देखें वनस्पति आदि में सब जगह हमको गणित का दर्शन होगा। केवल ग्रंथ लिखते समय, बोलते समय, पढ़ाते समय नहीं, व्यवहार भूमि में कहाँ कहाँ गणित है, सब जगह हमको गणित का दर्शन होगा। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, अंतःकरण पंचक है, प्राण पंचक है, सब जगह गणित है या नहीं? और क्या होगा? आरोहक क्रम, अवरोहक क्रम। हमने कहा गणित के बिना। अब देखिए, गणितज्ञ हर व्यक्ति होता है। कैसे होता है? गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्धि हो या न हो, हर व्यक्ति गणितज्ञ होता है। उदाहरण के लिए भूख क्या है? सगुण निराकार। भूख लगती है ना, लग रही होगी आपको। भूख जो है सगुण निराकार, भोजन सगुण साकार। अब अगर भोजन की लघुता या गुरुता का ज्ञान हो, गरिष्ठ भोजन है या लघु, केवल चावल, रूखी रोटी, दाल, ठीक, पूरी परांठे, अगर कोई चटोरा न हो, पेटू न हो, सामने रखा हुआ जो भोजन है उसकी लघुता, गुरुता का ज्ञान हो, तो भोजन की सामग्री जो है सगुण साकार है। भूख क्या है? सगुण निराकार।
अब देखिए गणितज्ञ हुआ या नहीं, अगर कोई पेटू और चटोरा नहीं है, भूख जो सगुण निराकार है सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसका दर्शन कर लेता है, भूख को माप लेता है, इतनी भूख है और ये जो सामने भोजन है इतनी लघुता या गुरुता से युक्त है। वृंदावन में एक एक महात्मा 25-25 रोटी खा लेते थे। एक समय मेरे पास शिकायत आई तो मैंने कहा थोड़ा घी का सेवन या दूध का सेवन करने दो, अपने आप भूख कम हो जाएगी। रूखी रोटी व्यक्ति 10 पा सकता है, जिसको घी दूध मक्खन इत्यादि सुलभ है वो कम खाएगा, तो कम थोड़े खा रहा है, वो गुरुत्व युक्त आहार का सेवन कर रहा है, ऊपर से कहता मैं अल्पाहारी हूँ। हाँ, और बाबाओं को कहता बहुत खाते, अरे भाई जब मक्खन नहीं मिलेगा क्या पूरी नहीं मिलेगी, भंडारा नहीं होगा, रूखा भोजन ज़्यादा पाएगा। तो हमने संकेत किया ना, लघुता और गुरुता। भूख सगुण निराकार है, भोजन सगुण साकार है, यहाँ गणित हुआ या नहीं। भोजन की लघुता या गुरुता का ज्ञान प्राप्त करके फिर क्या होता है, भूख की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करके अगर कोई चटोरा नहीं है उतने ही भोजन लेगा, जूठा करेगा जितने से भूख की निवृत्ति हो जाए। प्यास सगुण निराकार है या नहीं, हम तो प्यास के भी साक्षी हैं। पानी की लघुता गुरुता, कहीं का पानी बहुत लघु, कहीं का पानी बहुत गरिष्ठ, पुरी का पानी बहुत गरिष्ठ, वृंदावन का पानी लघु। तो पानी में भी गुरुता लघुता है या नहीं, क्या क्या केमिकल मिल जाने से पानी गुरुता को प्राप्त नहीं तो लघुता के प्राप्त। प्यास सगुण निराकार है, पानी सगुण साकार है। किस क्षेत्र के पानी की क्या क्षमता है इसका ज्ञान हो गया। सगुण साकार पानी इतना पीने से सगुण निराकार प्यास की निवृत्ति होगी। गणितज्ञ हम हो गए या नहीं। जिसको हम गणितज्ञ नहीं कहते हैं वो भी गणितज्ञ होता है। एक सीधी बात, भोजन बनाने वाले को कोई वैज्ञानिक नहीं कहता, अब भोजन न बनाने वाले को वैज्ञानिक कह दिया जाता है। क्या बड़ी विचित्र बात। हमारे भारती कृष्ण जी महाराज जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की, उन्होंने लिखा काल पुर्जे सब का वर्णन मैं कर दूंगा इंजन आदि के, लेकिन मुझे रेल के ड्राइवर बना के बैठा दो, बस दुर्घटना किए बिना नहीं रहूँगा। क्या उन्होंने कहा मौखिक धरातल पर इंजन के सारे स्वरूप का उनका लेख है, वचन है, मैं सारा चित्रण कर दूंगा, लेकिन रेल का ड्राइवर बना के मुझे बता दो, बना के बैठा दो, दुर्घटना के बिना नहीं रहूँगा। भोजन बनाने वाला सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, ठोस को द्रव, द्रव को अनिल चुल्ली, गैस माने अनिल चुल्ली या अनिल चुल्ली संस्कृत या हिंदी में कहेंगे। भोजन बनाने वाला कितना ऊंचा वैज्ञानिक होता है, लेकिन प्रसिद्धि वैज्ञानिकों के रूप में उनकी हो जाती है जिनको भोजन बनाना नहीं आता। जो भोजन बनाते हैं वैज्ञानिक होने पर भी उसका विवेचन नहीं कर सकते, बेचारे रसोइये कहे जाते हैं। भोजन बनाने वाली या भोजन बनाने वाला वैज्ञानिक के रूप में उनकी ख्याति नहीं होती है। जिनके पास प्रयोग है उनको कोई वैज्ञानिक नहीं मानता, ये रसोइया है या घर की माँ है रसोई बनाती, यहीं तक ना। और जिनको रसोई बनाना आता नहीं वो वैज्ञानिक के रूप में चमक जाते हैं, पुरस्कार भी ले लेते हैं। बड़ी विकट बात है। अब गणित में देखिए, ठोस पदार्थ को द्रव बनाना, ये भोजन में होगा या आलू अरहर की दाल, जितनी चीज़ें ठोस हैं उनको द्रव बना देना, और द्रव को अनिल चुल्ली गैस बना देना। कुछ अंश वर्षा जो होती है उल्टी, गैस को द्रव और द्रव को अन्न ठोस बना देना। ये है आरोह क्रम अवरोह क्रम, वस्तु का रूपांतर। इसका नाम क्या हुआ, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान ना हो। हम एक वाक्य बोलते हैं 6 महीने से, साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होना चाहिए, और वस्तु की विविध क्षमता का ज्ञान होना चाहिए, तब व्यक्ति व्यवहार और परमार्थ में निपुण होता है। साधक बाधक भाव का ज्ञान ये भोजन बनाने वाले को होता है। अग्नि चिता लें,
चूल्हे पर बटलोई रख दें, उसमें पानी रख दें। अगर बटलोई में कोई छेद है तो पानी गिर करके आग को बुझाए बिना नहीं रहे। लेकिन साधक बाधक भाव का ज्ञान हुआ, सीधे अगर पानी पड़ जाए अग्नि पर तो आग बुझे बिना न रहे। बीच में बटलोई रख देते हैं, बटलोई में पानी रख देते हैं। अब आग तो बुझती नहीं, आग की उष्णता का संसार पानी में हो जाता है। साधक बाधक भाव का ज्ञान। एक छोटा सा कंक्रीट पत्थर का टुकड़ा लेके जलाशय में फेंक दें, वो डूब जाएगा। इतना बड़ा स्टीमर जलयान और 1 टन 2 टन पत्थर रख दे, नहीं डूबेगा। व्यवहार में साधक बाधक भाव का ज्ञान जिसको है वो विशेषज्ञ होगा या नहीं। वस्तु के रूपांतर का ज्ञान, साधक बाधक भाव का ज्ञान। रूपांतर माने घन को द्रव और द्रव को गैस, गैस माने अनिल चुल्ली, अनल चुल्ली अनिल चुल्ली। और उधर वर्षा जो होती है वो क्या होती है, गैस को लिक्विड, द्रव और द्रव को अन्य का रूप धारण करना। ये साधक बाधक भाव का ज्ञान, रूपांतर का ज्ञान। तो मैं गणित की बात कह रहा था, सब कुछ गणित के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 5, ये इतनी बातों साथ स्पष्ट है। 0 1 2 3 4 5। अब देखिए, गुण रहित निर्विशेष हो गया परमात्मा तत्व, उससे 1 गुण संपन्न आकाश, फिर 2 गुण संपन्न वायु, फिर 3 गुण संपन्न अग्नि, फिर 4 गुण संपन्न जल, फिर 5 गुण संपन्न पृथ्वी। पृथ्वी में वह क्षमता नहीं है कि अपने से विशेषता संपन्न वस्तु को उत्पन्न कर सके। तत्वांतर को उत्पन्न करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं है। जहाँ कोई वस्तु अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके, वहीं वस्तु को विराम देते हैं। पृथ्वी का तत्वांतर परिणाम वृक्षादि नहीं, तारतम्य संघात, कहीं न कहीं विराम होना चाहिए ना। सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, निर्विशेषता की अवधि का नाम मूल कारण परमात्मा, सविशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी। ऊपर परमात्मा, नीचे पृथ्वी। उसमें भी 2 विज्ञान चलता है, एक गणित का विज्ञान, एक कृषि का विज्ञान। दोनों विज्ञान में थोड़ा अंतर है। गणित का विज्ञान 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5। लेकिन यह क्या हुआ, गणित का विज्ञान। और कृषि विज्ञान में क्या होता है, 5 गुणों से युक्त पृथ्वी, 4 गुणों से युक्त जल, 3 गुणों से युक्त अग्नि, 2 गुणों से युक्त वायु, 1 गुण से युक्त आकाश, बीजावस्था व्यक्त। कृषि विज्ञान, दर्शन शास्त्र भी कृषि विज्ञान के अनुसार चलता है, गणित विज्ञान के अनुसार चलता है। दोनों ढंग की प्रक्रिया उपनिषदों में है। तैत्तरीय उपनिषद तस्माद वै तस्माद आत्मना आकाश संभूता है, परमात्मा से आकाश माने शून्य, शून्य माने गुण की दृष्टि से निर्विशेष से 1 गुण वाला आकाश। यह क्या है, गणित विज्ञान। दर्शन शास्त्र में भी एक गणित विज्ञान होता है, एक कृषि विज्ञान होता है। बीच में शक्ति अव्यक्त को ले लेते हैं, परमात्मा से अव्यक्त, अव्यक्त से आकाश। तो हमको दर्शन शास्त्र में निष्णात होने के लिए एक कृषि विज्ञान की प्रक्रिया, एक गणित विज्ञान की प्रक्रिया 2 का अवलंबन लेना चाहिए। अब तक हमने कहा सारी सृष्टि, अब प्रलय में क्या होगा, 5 गुणों वाली पृथ्वी का लय 4 गुणों वाले जल में होगा, 4 गुणों वाले जल का लय 3 गुण वाले अग्नि में होगा, 3 गुणों वाले अग्नि का लय 2 गुणों वाले आकाश में होगा, 2 गुणों वाले उसमें 2 वायु में होगा, 2 गुणों वाले वायु का लय 1 गुण वाले आकाश में होगा, और निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में या परमात्मा में आकाश का विलय हो जाएगा। ये गणित विज्ञान, कृषि विज्ञान और गणित विज्ञान दोनों दृष्टियों से दर्शन शास्त्र चलता है। हमने संकेत किया सारी सृष्टि गणित विज्ञान को लेकर है। जहाँ दृष्टि डालें वहीं गणित, वहाँ गणित। हमने कहा वही ढाक के 3 पात, ढाक के जो पात होते हैं पत्ते 3 ही होंगे। जहाँ जहाँ दृष्टि डालें वहाँ लगेगा कि यहाँ गणित, यहाँ गणित, यहाँ गणित।
हमने उदाहरण दिया, सामने से कोई कार आ रही है, इधर से कोई कार ले जा रहा है। अब दोनों ड्राइवर अगर चतुर हैं, निपुण हैं, तो आकलन कर लेते हैं किस गति से कार वो चला रहा है, किस गति से कार में चला रहा हूँ। एक दूसरे को टक्कर मारे बिना चले जाते हैं पार, ऐसे करके। या दोनों कार एक ही दिशा की ओर जा रहा हो, गति बढ़ा के एक कार से आगे ले जाते हैं। इसका मतलब सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी गणितज्ञ होता है। जैसे भोजन बनाने वाला सबसे बड़ा गणितज्ञ होता है, वो ठोस को द्रव्य, वैज्ञानिक होता है, द्रव्य को अनिल चुल्ली गैस का रूप दे देता है, लेकिन उसको विवेचन की क्षमता प्राप्त नहीं है, इसलिए वो गणितज्ञ नहीं कहा जाता, वैज्ञानिक नहीं कहा जाता। और जिनको भोजन नहीं बनाना आता है, उनको अगर भोजन बनाते हुए व्यक्ति को देख लें तो विवेचन कर सकते हैं, उसको वैज्ञानिक और गणितज्ञ कहे जाते हैं। इसलिए हमने संकेत किया पूरा गणित को लेकर ही सारा संसार चलता है। गणित के बिना संसार की संरचना हो ही नहीं सकती। गणित के बिना न उत्पत्ति, न स्थिति, न पदार्थ, वस्तुओं की गणना भी कैसे होगी। गणित के अनुसार कितने तत्व हैं, पूरा दर्शन शास्त्र गणित पर निर्भर करता है। तो हमने संकेत किया इस दृष्टि से व्यवहार में कहाँ कहाँ गणित अनुगत है, इसका विचार। दूरवा पर विचार जाए तो, विलुप्त पर विचार जाए तो, सब जगह देखेंगे गणित 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 गणित, सब जगह गणित का दर्शन होगा। केवल श्यामपट, ब्लैक बोर्ड या पुस्तक ही नहीं, व्यवहार का अनुशीलन करने पर सब गणित का होता है। अभिवादन का भी ले लीजिए, उधर से चींटी की एक पंक्ति आ रही है, इधर से चींटी की एक पंक्ति जा रही है। उनका शिष्टाचार मालूम है, एक चींटी दूसरे चींटी से मुंह मिला के आगे बढ़ेगी। हाथ मिलाने की बात तो आया नहीं। चींटी उधर से एक चींटी की पंक्ति आ रही है, इधर से जा रही है। उन चींटियों का शिष्टाचार क्या, एक चींटी दूसरे चींटी से मुँह मिलाकर चलेगी। हमने क्या देखा, हमने संकेत किया कि गणित की दृष्टि से विचार करें, सर्वत्र गणित ही गणित है। 84 लक्ष योनियाँ लीजिए, 84 लक्ष योनियाँ। पृथ्वी की आयु कितनी पूर्ण, अगर कोई पूछ दे, जल की पूर्ण आयु कितनी, अग्नि की पूर्ण आयु कितनी, वायु की पूर्ण आयु कितनी, आकाश की पूर्ण आयु कितनी। आकाश भी वेदांत सिद्धांत के अनुसार, सांख्य सिद्धांत के अनुसार, योग के सिद्धांत के अनुसार जन्म लेता है। ये गणितज्ञ नहीं हुए क्या पुराने लोग? अभी जो पृथ्वी है कितने वर्ष पुरानी है? 1,97,29,49,122 वर्ष। गीता के 8वें अध्याय के आधार पर हमने गणित लगाया। इस समय जो पृथ्वी है 1,97,29,49,122 वर्षों की है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी? अब लीजिए, गणित के बिना कैसे कहें? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। पूरी सृष्टि की आयु कितनी? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इस समय जो पृथ्वी है कितनी पुरानी है? 1,97,29,49,122 वर्ष। तो गणित के बिना कैसे चलेगा? महाप्रलय की आयु कितनी होती है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। अच्छा, फिर जैसे अमेरिका के डॉलर में, भारत की मुद्रा में फिर तालमेल बैठाते या नहीं, ऐसे ही ब्रह्मलोक के 100 वर्ष, मर्त्यलोक के कितने वर्ष हो जाएंगे? गणित जैसे अमेरिका के डॉलर और भारत की मुद्रा में तालमेल बैठाते हैं, वैसे ही ब्रह्मलोक के केवल 100 वर्ष होंगे। मनुस्मृति आदि के अनुसार बोल रहा हूँ। ब्रह्मलोक के केवल 100 वर्ष और मर्त्यलोक में 100 वर्ष। हमारी गणना के अनुसार कितने हो गए? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। वहाँ का 100 वर्ष, हमारे यहाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो क्या हुआ? ब्रह्मलोक की गणना और मर्त्यलोक की गणना में भी गणित में अंतर हुआ या नहीं? ब्रह्मलोक के 100 वर्षों को मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष कहेंगे। पृथ्वी की आयु कितनी, जल की आयु कितनी, ये सब गणित ही तो
सृष्टि की रचना ही गणित के आधार पर होती है। और कहीं न कहीं विराम देना होगा। पांच ही गुण संपन्न पृथ्वी है। पृथ्वी सविशेषता की अवधि है, परमात्मा निर्विशेषता की अवधि हैं। अब एक विचित्र बात है, जो निर्विशेषता की अवधि है वह अपनी सत्ता और उपयोगिता सविशेष के समासित होकर सिद्ध करती है। ये दर्शन भी है और गणित भी है। दर्शन और गणित में क्या तालमेल होगा? श्री राम जी एक लिखा, निर्विशेषता की अवधि शून्य, एक के बाद बने इकाई स्थानापन्न शून्य कर दिया। उस निर्विशेषता की अवधि शून्य ने सविशेष एक को 9 अधिक कर दिया। हो गया ना? जो निर्विशेषता की अवधि है वो सविशेष के समासित रहकर ही अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि निर्विशेष दशा में वो है ही नहीं। होता क्या है, निर्विशेषता की अवधि को बौद्धों ने अभाव मान लिया। हमारे यहाँ भी जो निर्विशेषता की अवधि है, जैसे शून्य निर्विशेषता की अवधि है, अभावांक के रूप में प्राय गणितज्ञ अंकन करते हैं। बड़ी विचित्र बात है। 10 लिखने पर जिस शून्य ने 1 को 9 अधिक कर दिया वो भाववाचक होगा या अभाववाचक होगा? अब वो लोग कहते हैं यहाँ तो शून्य भाववाचक है, लेकिन इकाई स्थानापन्न 1 लिखा, दाईं स्थानापन्न शून्य लिखा, वो शून्य अभाववाचक है। अभाववाचक है क्या? 10 की कीमत को 9 कम कर दिया। जिस शून्य ने 1 को 9 अधिक कर दिया था, उसी शून्य ने दाईं स्थानापन्न स्वयं को प्रतिष्ठित करके 10 को 9 कम कर दिया। तो कम करने वाला भावांक होगा या नहीं? अधिक करने वाला अगर भावांक है तो कम करने वाला, न्यून करने वाला भी भावांक है। वेदांत में भी यही गड़बड़ी। वेदांत में गड़बड़ी माने वेदांत को न समझने का कारण बौद्ध दर्शन प्राप्त हुआ, नैरात्यवाद की प्राप्ति हुई। जो निर्विशेषता की अवधि है वही सबका आधार है, लेकिन आत्मा को बौद्धों ने कह दिया शून्य है ही नहीं, माने आत्म तत्व है ही नहीं, नैरात्यवाद। ऐसे ही शून्य निर्विशेषता की अवधि है, उसको गणितज्ञ लोग अभाव मानने लगे। यही भूल हो गई। शून्य चाहे दाईं स्थानापन्न हो चाहे इकाई स्थानापन्न हो, एक फिर शून्य इकाई स्थानापन्न शून्य। जैसे 1 को कितना करने में अधिक है? समझ 9। 20 लिखेंगे तो 9 दूनी 18, 30 लिखेंगे तो 9 तिया 27, 40 लिखेंगे तो 36, 90 लिखेंगे तो कितना? 8 9 89, 89 जो 90 हाँ 9 को कितना अधिक कर दिया वो मैं कह रहा हूँ। 81 वही ना, 89 81 कर दिया ना, अधिक किया या नहीं? क्रम से 1 लिखने के बाद शून्य लिखा, इकाई स्थान पर 1 को 9 अधिक कर दिया। 2 लिखने के बाद शून्य लिखा 20, उसने 18 कर दिया। गणित चला या 9 दूनी 18। 3 लिखने के बाद शून्य लिखा तो 27, 4 लिखने के बाद तो 36, 5 लिखने के बाद ऐसे 9 लिखने के बाद शून्य लिखा तो कितना अधिक कर दिया? शून्य जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्रमशः 9 पहले क्या हुआ 9 18 27 फिर इतना अधिक करने में समर्थ है और न्यून भी करने में समर्थ है। अगर 10 को 1 शून्य लिखेंगे तो कम करने में, न्यून या अधिक करने में जो समर्थ है वो भावांक होगा या भावांक। इस ढंग से हमने कहा शून्य भावांक ही है, कहीं अभावांक कहीं भावांक ये नहीं। जो एक जगह भावांक हो गया कहीं भी अभावांक का रूप धारण नहीं कर सकता। यह है तो गणित की दृष्टि से विचार करें, पूरी सृष्टि ही क्या है? गणित का खेल है। भगवान सबसे बड़े गणितज्ञ हैं भगवान सबसे बड़े गणितज्ञ हैं। कहीं भूल है क्या सृष्टि में? 14 भुवन, 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांडों की ब्रह्मा जी कितने होंगे?
सार्ध त्रिकोटि 3.5 करोड़। लो जी, कहाँ से बोल रहा हूँ? स्कंद पुराण। ब्रह्मा जी ने कहा श्री जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित करने पर, दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने के बाद ब्रह्मा जी का वचन है स्कंद पुराण में, सार्ध त्रिकोटि ब्रह्मा हैं हम। सार्ध त्रिकोटि का अर्थ क्या हुआ? 3.5 करोड़ हम ब्रह्मा हैं। कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। सार्ध त्रिकोटि ब्रह्मा हैं हम, 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होते हैं। 3.5 संख्या का क्या महत्व है जी? अ उ म अर्धमात्रा प्रणव, इसे 3.5 हो गए ना। और 3.5 और 3.5 अनुलोम और विलोम कितने हो गए? 7। मंत्रों की संख्या कितनी है? तेजो बिंदु उपनिषद आदि में 7 करोड़। 3.5 और उ म अर्धमात्रा अनुलोम विलोम करके, जैसे सारे गामा पधानी सानी दपा मगरे उलट पुलट के गाते हैं, ऐसे 3.5 और 3.5 कितने हो गए? 7। मंत्रों की संख्या 7 कोटि, 7 करोड़। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। अ उ म ओम, अ उ म अर्धमात्रा। फिर इसका मतलब ओम का ठीक से ज्ञान हो गया तो पूरे ब्रह्मांड का व्यक्ति बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है। सन 1972 में 27 दिनों में 27 घंटे हमने ब्रह्मांड की संरचना ओम के आधार पर कैसे होती है, सारा गणित किस प्रकार ओम में सन्निहित है, ये बताया था। हमने संकेत किया गणितज्ञ का अर्थ क्या है। कागज़ कलम लेकर भी गणित, ब्लैक बोर्ड श्यामपट के माध्यम से भी गणितज्ञ हो सकते हैं। जहाँ दृष्टि जाए वहीं गणित नाचने लगे। सुनिए, उत्तम वैद्य कौन होता है? डॉक्टर, चिकित्सक। किसी व्यक्ति को देखकर ही उसके अंदर का रोग उसके सामने आकर नाचने लगे। होगा या ना? ये लगाया वो लगाया, आधुनिक विधा है सब। क्या उत्तम वैद्य कौन होगा? उसकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण होती है, आयुर्वेद का अभ्यास करते करते उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है, एक्सरे के रेज के समान सामने वाला व्यक्ति होगा। ये घटना है। एक व्यक्ति घोड़े पे जा रहा था, एक व्यक्ति पैदल घूमने जा रहे थे। वो ऐसे करके उन्होंने कहा, क्या है कि दिखाता, तू तो नपुंसक है। सचमुच में नपुंसक था घोड़े पे जाने वाला। और राजकुमार था। कैसे पहचान लिया? उसके घोड़े चलाने की विधा से, देखने की विधा से वो वैद्य जो जा रहे थे उन्होंने भांप लिया नपुंसक। उसने सोचा कि अब बात फैल जाएगी, तो उसने क्या किया, वर्षा हो रही थी, आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया। सच्ची बात। महुआ होता है ना, महुआ ये इधर चित्रकूट आदि के क्षेत्र में महुआ बहुत है। एक क्या हुआ, एक मिट्टी का बर्तन नीचे था, महुआ को छू के, महुआ के पत्ते फूल को छू करके पानी गिरते थे और पानी उसमें जमा हो गया था। महुआ नशीला पदार्थ। महुए के फूल की सब्ज़ी बनाते हैं, उबाल करके पहले पानी फेर देते हैं, नहीं तो महुआ मूर्छित कर दे। अब जहाँ पर अन्न कमी है वहाँ महुआ पाके ही लोग रहते हैं, लेकिन उनको उबाल करके सब्ज़ी बनाने की विधा का ज्ञान होता है। एक सर्प आया, उसने क्या किया, अपना विष उसी में उगल दिया। वो जो नपुंसक था, जो मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए आया, वर्षा हो रही थी, एक मिट्टी का पात नीचे था, महुआ को छू करके, महुए के फल को छू करके टप टप पानी गिर रहा था। इतने में एक सर्प ने आकर के उसमें अपना विष उगल दिया। उसने सोचा बस मरने की सामग्री मिल गई, पी लिया, नपुंसकता उसकी नष्ट हो गई। नपुंसकता उसकी नष्ट हो गई। दूसरे दिन वो, जिस समय वो
टोक दिया था ना, पंडित जी घूमने जा रहे थे घोड़े पर। हाँ हाँ, वो तो सर्प के विष का प्रभाव है। कैसे समझ गए बहन जी? सर्प के विष का प्रभाव है, इसलिए तू आ। इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये कहा कि उत्तम वैद्य कौन होता है? जिसके सामने रोग छिप न सके। साधारण घटना है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हम लोगों को पढ़ा रहे थे, काशी की बात। एक वृद्ध व्यक्ति, आधुनिक ढंग से शिष्टाचार का ज्ञान नहीं था। बच्चे होते हैं जो मुंह में आता बोल लेते हैं, बहुत वृद्ध होते हैं जो मुंह में आता बोल लेते हैं। महाराज आपके कमरे में भूत नहीं है। अब कोई अवसर की बात नहीं थी, कहाँ वेदांत महाराज हम लोग को पढ़ा रहे थे। मैं ही कोई प्रोफेसर आज नहीं था, महाराज से तो सब विभागाध्यक्ष आदि पढ़ते थे। मैं तो डिग्री डिप्लोमा को हाथ जोड़ के घर आया हूँ। पढ़ता हूँ 8-9 घंटे रोज, लेकिन डिग्री डिप्लोमा का हाथ जोड़ के आया हूँ। तो हमने संकेत किया कि महाराज पढ़ा रहे थे, महाराज आपके कमरे में भूत प्रेत नहीं है। न चाहते हुए भी हम लोग को हंसी आ गई। महाराज गंभीर हो गए, हम समझ गए महाराज को बुरा लगा। हम न चाहते हुए हमको हंसी आ गई। 5-7 व्यक्ति थे पढ़ने वाले। उन्होंने कहा ये भूत विद्या के विशेषज्ञ, किसी भी विषय का विशेषज्ञ हो उसका आदर करना चाहिए। इनकी दृष्टि से छिप करके कहीं भूत प्रेत नहीं रह सकता। इसलिए कितना शुभ संदेश सुनाया कि आप जिस कमरे में महाराज रह रहे हैं उसमें भूत नहीं। फिर महाराज ने कहा अवसर न देख कर के बोल पड़े, इसलिए आप लोगों को हंसी आ गई तुम लोगों को, लेकिन ये भूत विद्या के विशेषज्ञ। इसका मतलब क्या हुआ? भूत विद्या का विशेषज्ञ, उसकी दृष्टि जहाँ जाएगी भूत छिप के नहीं रह सकता। ऐसे गणितज्ञ जो हो, जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाए वो गणित के विज्ञान को उलेरे बिना न रहे, वहाँ सन्निहित गणित का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ अवश्य हो। तब केवल ब्लैक बोर्ड श्यामपट पुस्तक के माध्यम से गणितज्ञ ऊंचा नहीं हो सकता है। व्यवहार में जब गणितमयी दृष्टि बन जाए तो जहाँ दृष्टि जाएगी वहीं पर गणित नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा। नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा या नहीं? वहीं पर क्या, वहीं पर वैज्ञानिकता देखिए। आधुनिक व्यक्ति सोचेंगे देखो ये यूँ, उसके बाद गड्ढा, उसके बाद ऊंचा, फिर गड्ढा, फिर ये इस पागल ने बना दिया। इसका महत्व अगर समतल बना देते भगवान तो क्या होता? इसमें कितनी वैज्ञानिकता। यहाँ ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, ऊपर नीचे में वैज्ञानिकता है या नहीं? अच्छा मान लीजिए इस शरीर के रचना में कितना गणित है। आँख अगर यहाँ बना देते तो क्या होता? कहाँ आँख रखनी चाहिए मनुष्य के जीवन में? कहाँ आँख अगर छाती पर लगा देते तो, पाँव के पास लगा देते तो, आँख का जो स्थान होना चाहिए वही है या नहीं? अच्छा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्वक स्पर्श जिसे करते हैं, त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रख देते तो हमारी आपके क्या दशा होती? कितना बड़ा गणित है। आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर त्वक है या नहीं? आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर त्वक है या नहीं? अगर आँख का क्षेत्रफल ये गोलक है, आँख का इंद्रिय है, कान का क्षेत्रफल, नाक का क्षेत्रफल, मुंह का क्षेत्रफल, ऐसे ही कहीं त्वक का क्षेत्रफल भगवान 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कर दे तो हमारी क्या स्थिति होती? इसलिए हमारे शरीर की संरचना में भी जितना विज्ञान सन्निहित है, उस गणित सन्निहित है, उस पर ध्यान देंगे तो ऊंचे से ऊंचे गणितज्ञ हो गए हैं। तो हमने वैसे संकेत किया गणित तो हमने क्या बताया? गण कितने हैं? 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9। गणित माने अंक गणित में 5 गण होते हैं। उनमें क्रम क्या है? 0 कौन है?
समांक, 1 विषमांक, 2 समांक, 3 विषमांक, 4 समांक, 5 विषमांक, 6 समांक, 7 विषमांक, 8 समांक, 9 विषमांक, यही। बाकी जो है 10 इत्यादि। इसलिए 10 कहने पर एकाएक शून्य का हमको दर्शन होता है। यही अम लिखने पर एकाएक बिंदी का दर्शन होता है। इस विसंगति को समझने के लिए, निंदा नहीं कर रहा, इस विसंगति को दूर करने के लिए एक विज्ञान होना चाहिए। सबसे प्रथम अक्षर के रूप में हम अ जानते हैं, उसके समाश्रित होकर जो बिंदु है, अ की अपेक्षा निर्विशेष बिंदु के बिना न अ की रचना हो सकती है न एक की रचना हो सकती है, बिंदु। लेकिन वो जो निर्विशेषता की अवधि बिंदु है, जिसको आजकल शून्य कहते हैं, वो प्रथम अक्षर एक के सिर पर विराजमान होता है, तब अम के रूप में दर्शन होता है। ऐसे ही एक का भी जो मौलिक रूप शून्य है, वो एक के समाश्रित होता है, तब जाकर हमको एक का महत्व समझ में आता है, शून्य का प्रथम दर्शन होता है। कोई भी निर्विशेष होता है, अपने सविशेष के समाश्रित रहकर ही अपनी सत्ता और उपयोगिता अर्थात अर्थक क्रिया को सिद्ध करने में समर्थ होता है। सबसे निर्विशेष, सब का मूल जो सत है, सन घट सन पट सन त्याप हस्ति भू वायु, वो अपने कार्य के समाश्रित होकर के फिर अर्थक क्रियाकारिता माने व्यवहारक क्षमता को सिद्ध करता है। सबसे निर्विशेष सत्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है। सीधे अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं करता, पृथ्वी जल तेज वायु के समाश्रित होकर। ऐसे शून्य जो है अपनी उपयोगिता को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके समाश्रित होकर सिद्ध करता है। लेकिन वस्तु स्थिति है कि निर्विशेषता की अवधि अंक गणित में शून्य है और वेदांत में निर्विशेषता की अवधि ब्रह्म है। परमात्मा का स्थानापन्न ही शून्य है, प्रकृति का स्थानापन्न ही एक है। शून्य और एक गणित में अनादि अंक हैं। फिर भी जैसे वेदांत में परमात्मा और माया, सांख्य दर्शन में क्या कहेंगे, प्रकृति पुरुष और प्रकृति, ऐसे ही गणित जगत में शून्य और एक। ऐसा होने पर भी एक का मौलिक स्वरूप शून्य है, क्योंकि एक को एक से ऋण करने पर शून्य की प्राप्ति होती है। शून्य प्रथमांक है, ये हो गया। और एक दो वाक्य और बोलते हैं, ऋण 1 2 3 4 5 6 7 8 ऋण घटित कोई भी अंक मौलिक अंक नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही मौलिक अंक हैं। कोई आदिम अंक प्रथम अंक नहीं मानेंगे तो गणित उन्मत्तों का प्रलाप हो जाएगा। इसलिए शून्य से नीचे कोई अंक हो ही नहीं सकता। शून्य से एक नीचे कोई अंक नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा शून्य ऋण घटित कभी हो नहीं सकता। माइनस शून्य नहीं होगा, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आज के प्रवचन का यही सारांश है कि आप महान भाव बहुत अपनत्व रखते हैं, आस्था रखते हैं मठ के प्रति। आपकी आस्था, आपके अपनत्व की सराहना है। यहाँ तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के अनुकूल स्वागत सत्कार हो सके। हृदय में पूरा स्थान है। इस तो हॉल में ही रुके हैं। अभी कमरे खाली हो गए हैं। अभी लोग कमरे खाली हो गए। वो कलकत्ता वाले आए थे, हर साल आते कीर्तन, चले गए तो कमरों में स्थान दो भाई। क्या कौन? भरद्वाज जी सब मिला के। तपस्थली को भोगस्थली सुरा सुंदरी का केंद्र बना देना, यही आजकल विकास है। पर्यटन केंद्र का अर्थ क्या होता है? तपस्थली को भोगस्थली सुरा सुंदरी का केंद्र बना देना। आज भी जो पैदल यात्रा बद्रीनाथ की करते हैं उनको जल्दी अधिक फल मिलता है। बस आदि से मिलते हैं उनको कम फिर फल मिलता है। हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के पहुँच जाते उनको और कम फल मिलता है। अपनी ओर से किसी को कष्ट देने की भावना नहीं। ये सब जो है क्या, अब वो कलकत्ता वाले चले गए, इन सबको भाई जितने कमरे हैं
यथायोग स्थान पर मिल करके आप में से 2-3 व्यक्ति देख लें और सबको यथास्थान। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, आपकी प्रसन्नता के लिए कह रहे, वैदिक मैथमेटिक्स के आरंभ के जो 25 पृष्ठ हैं उनकी व्याख्या 1457 पृष्ठों में, और सूत्र किसको कहते हैं? समय की बचत, सहयोगी की बचत और श्रम की बचत। लेकिन सूत्र के आधार पर किसी भी पहेली का झटपट निराकरण हो जाने पर, मैंने सूत्र के माध्यम से झटपट आंसर उत्तर निकाल लेने पर भी विशेषज्ञ तब होंगे जब बिना सूत्र के भी काम करें। समझ गए? श्रम की बचत, सहयोगी की बचत, समय की बचत सूत्र की उपयोगिता है। लेकिन श्री भारती कृष्ण महाराज ने इन सूत्रों की रचना जो की, उसकी आधारशिला तो सूत्र नहीं ना। सूत्र का उपयोग करके झटपट ख्याति तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सूत्र की रचना की उनको तो सूत्र की प्राप्ति नहीं हुई ना। प्रोसेस जो है, लंबे समीकरण को उन्होंने सूत्र के रूप में ढाला। इसलिए सूत्र के आधार पर समस्या का, गणित के प्रश्न का हल करें, लेकिन सूत्र रचना के पीछे जो विज्ञान है उसको छोड़ देंगे तो गणितज्ञ नहीं हो पाएंगे। ताली तो बच जाएगी, बढ़िया कहा। झटपट गणितज्ञ होने के लिए फिर जटिल प्रक्रिया या प्रोसेस का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। सूत्र के नाम पर आलसी न बने। ख्याति तो प्राप्त कर लेंगे सूत्र के माध्यम से, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत, समय की बचत, झटपट। लोग कहेंगे बहुत बढ़िया। सूत्र का अलजेब्रा आदि में तो एक एक प्रश्न का उत्तर हल करने के लिए 4-4, 5-5 सूत्र लगाने पड़ते। अगर सूत्र न लगाएं तो यहाँ से वहाँ तक। सूत्र का उपयोग करते समय भी सूत्र की संरचना के पीछे जो विस्तृत विज्ञान है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। समय की बचत होगी, सहयोगी की बचत होगी, श्रम की बचत होगी। लेकिन इन सूत्रों की रचना करने वालों के महानुभाव श्री भारती कृष्ण महाराज के हृदय में जो विशद विज्ञान था, उस विशद विज्ञान को, मूल धरोहर को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम भी करना होगा। हर हर महादेव। मुझे प्रश्न, हाँ पूछिए। 1995 से विद्यालय से पढ़ाने के लिए कक्षा कक्षा में तैयारी हुआ। उड़ीसा में 1998 से प्रशिक्षण हुआ और 2000 से पाठ्यक्रम प्रस्तुत करके क्लास 1 से 7 तक तो पढ़ाई अभी तक जारी हुआ है। और 8, 9, 10 किताब है पाठ्यक्रम आधार पर, तो शासकीय पाठ्यक्रम है, इस आधार पर वैदिक किताब है। मेरा प्रश्न है, अभी सरकारी तंत्र में जो किताब बनाया 6, 7, 8 में, वो किताब को वैदिक नाम नहीं दिए। तो हमारा जो शिशु मंदिर का विद्यालय योजना में स्कूल चल रहे वो वैदिक नाम चल रहे हैं, वो रोजर गणित और कोई जादू गणित ऐसा नाम में चल रहा है। तो इसलिए वो कैसे वैदिक गणित नाम लिखेंगे कि वो नाम नहीं लिखने ठीक है? आपका सुझाव। ये कौन सा प्रांत है? शिक्षा मंत्री कहाँ के हैं? समीर महांती। केंद्र में धर्मेंद्र उड़ीसा है ना। और शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री आजकल कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है ना। उनसे कहिए कि इस विसंगति को दूर करें। अरे ये तो हो सकता है ना, उनको कहिए वो तो समझेंगे। हाँ, कोई पुरानी चीज वो तो ऐसा है ना कि लेवल अपना लगा दिया। लेकिन सुनिए, मैं संकेत में बोलूँगा। मैं जब यहाँ आया 30 साल हो गए, शंकराचार्य हुआ,
तो मुझे मालूम पड़ा कि इस मठ के आचार्य ने वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की। हिंदी अनुवाद मुझे सुलभ हो गए 2 खंडों में या 1 खंड में। उससे पहले क्या होता था, और वैदिक मैथमेटिक्स को कोई संस्था उड़ा के ले गई। उन्होंने मानो अपने नाम पेटेंट कर दिया था, मैं समझ गया। और भारती कृष्ण जी महाराज के बारे में कहा जाने लगा कि भारती कृष्ण जी तो गोलवलकर जी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। माने भारती कृष्ण जी महाराज और उनके गणित को हड़प लिया था। तो हमारा ध्यान गया, तब मैंने सोचा अब गणित का, वैदिक गणित का मुझे अध्ययन करना चाहिए। अब वो जो भारती कृष्ण जी महाराज और वैदिक गणित को जो खा रहे थे, अब उनको भी कहना पड़ रहा है कि पूरी पीठ के दें। भारती कृष्ण जी महाराज के जगत गुरु शब्द का प्रयोग तो होता था, पुरी के शंकराचार्य का प्रयोग छोड़ दिया था। एक गणित को तो हड़प रहे थे कोई संस्था वाले, और गणितज्ञ जिन्होंने गणित दिया उनको भी हड़प रहे थे। तो अब वो हड़पना बंद हो गया। अब मैं एक संकेत कर दूं, आपको प्रसन्नता होगी। यहीं इसी मठ की बात है। उन दिनों शायद मैं नीचे रहता था। मुझे रात्रि बीतने पर छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी। लगभग यही समय रहा होगा। मेरा पहले स्वभाव था, अब वो इतना ग्रंथ लिखने आदि में उस समय कम मिलता है, कंप्यूटर पर मैं लिखता हूँ। ये सब मेरा कंपोज किया हुआ। अगर कंपोज करना ना आवे तो इतना मोटा ग्रंथ प्रेस में प्रूफ देखते देखते दिमाग खराब हो गया। हाथ से लिखूं, फिर मैं स्वयं ये सब कंपोज की, ये सारा कंपोज किया हुआ मेरा भगवान के पास। तो मैं बैठा था बिजली बंद करके, तो मुझे लगा कि सूर्य मंडल से लेकर, जैसे मछुआरा जाल फेंकता है, मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं, वैसे सूर्य मंडल से लेकर मुझ तक जाल है परमाणु। वो परमाणुओं ने मुझे अपने गोद में ले लिया। मैंने मन ही मन प्रश्न किया, आप कौन हैं? उन परमाणुओं ने उत्तर दिया, हम गणित के परमाणु। मैंने कहा, मन में ही कहा, वाणी से नहीं, आप मेरे शरीर में समा जाइए, जब जब स्मरण करूं तब तक प्रकट हो जाइए। तो वैदिक मैथमेटिक्स के केवल 25 पेज की व्याख्या है। अभी लगभग 1 लाख पृष्ठों की गणित की ऐसी सामग्री मस्तिष्क में है जो भूमंडल में कहीं नहीं। तो यह किसको से जाता है? भगवान सूर्य को। गणित का विज्ञान उन्होंने मुझे इतना दे रखा है, अगर समय मिले ऐसे 25 ग्रंथ, इतना मोटे मोटे 25 ग्रंथों की रचना और कर सकता हूँ। ये सब विद्या मैं एक संकेत करता हूँ, मनवंतर की प्राप्ति होती है, पूर्व मनवंतर की विद्या और कला का लोप हो जाता है। साइंस और आर्ट, विद्या कला, साइंस और आर्ट, वाणी के द्वारा जिसकी निष्पत्ति है उसका नाम है विद्या। मूक व्यक्ति भी जिस कार्य को कर सके, चटाई बिनना इत्यादि कला। मनवंतर की जब प्राप्ति होती है तो पूर्व विद्या और कला का लोप हो जाता। भगवान सूर्य की उपासना करके, हिरण्यगर्भ सूर्य की उपासना करके नए जो ऋषि होते वो सब ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लेते। इसी प्रकार से इस मर्त्य लोक से जो जो विद्या और कला लुप्त होती जाती है वह भी सूर्य मंडल में सुरक्षित रहती। इसलिए समय मिले तो ऐसे 10-20 ग्रंथ गणित पर और लिखे जा सकते हैं। मैं भगवान सूर्य को नमस्कार करके, प्रणाम करके, उनकी कृपा का अनुभव करके वचन को विराम दे रहा हूँ। मुझ में कुछ विशेषता नहीं, भगवान सूर्य ने न कृपा की होती तो ये सब चीज़ें नहीं स्फुरित होती। लोग चमत्कृत होते हैं, लेकिन वो है एक्सेप्शन अपवाद। इन्हीं सूत्रों का एक ऐसी विधा से अर्थ किया गया है जो 100
प्रत्येक हजार उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। हमने संकेत किया, इतना बता, इतना मान लिया। सूत्र की जो रचना की है महात्मा में, उन्होंने जो झटपट उत्तर निकालने के लिए जो एक बड़ी उदाहरण दी, वो एज ए एक्सेप्शन या अपवाद के रूप में है, लेकिन सूत्रों का प्रयोग इस ढंग से करें, इस ढंग से कि सैकड़ों हजारों प्रश्नों का उत्तर एक एक सूत्र से मिल सके, उन सब विधा का वर्णन भी